और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। क्रिस बल पालपुरा संगम श्रीनगर में मुख्तसर इनकाउंटर हुआ है। गांदरबल का आदिल परिणामी मिलिटेंट मार गिराया गया है। संगम और सौरा में 2 पुलिस जवानों के कत्ल में यह मुलव्विस था। सौरा में सैफुल्लाह कादरी और इनकी 9 साला बेटी पर हमला भी किया था। संगम में गुलाम हसन डार नामी पुलिस एहलकार को भी कत्ल किया था। संगम में गुलाम हसन डार नामी पुलिस एहलकार के कत्ल में भी ये शामिल था, जिसे मुख्तसर इनकाउंटर के बाद सिक्योरिटी इनकाउंटर्स ने ढेर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि क्रिस बल पालपुरा संगम श्रीनगर से यह बड़ी खबर है, जहां मुख्तसर इनकाउंटर में गांदरबल का आदिल परिणामी मिलिटेंट मार गिराया गया है। संगम और सौरा में 2 पुलिस जवानों के कत्ल में यह मुलव्विस था। सौरा में सैफुल्लाह कादरी और इनकी 9 साला बेटी पर भी इसने हमला किया था। संगम में गुलाम हसन डार नामी पुलिस एहलकार को कत्ल किया था और आदिल परे का लश्कर तैयबा से ताल्लुक था। आगे बढ़ेंगे। जिला पुलवामा के दरबगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच हुए एक इनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 3 मकामी मिलिटेंट हलाक हो गए। हलाकशुदा मिलिटेंटों में पुलिस कांस्टेबल रियाज के कत्ल मुलव्विस जुनैद शेर गुजरी भी शामिल है। हफ्ते की शाम को फौज, सीआरपीएफ और पुलिस की मुश्तरका पार्टी ने बोनागाम दरबगाम का मुहासरा किया था। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल हुई थी। इस दौरान नजदीकी मेवा बागात में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। गोलियों के तबादले में एक मिलिटेंट रात को ही हलाक हुआ था। रात को अंधेरी की वजह से फोर्सेस ने हो रहे इलाके में मुहासरा बढ़ाया और लाइट्स नस्ब की। आज अलसुब गोलियों के तबादले में मजीद 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। हलाकशुदा मिलिटेंटों के शनाख्त पुलवामा के जुनैद शेर गुजरी और इरफान मलिक के अलावा फैसल नजीर बट के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक जुनैद शेर गुजरी पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद के कत्ल में मुलव्विस था। रियाज को मिलिटेंटों ने मई में गडोरा पुलवामा में शहीद किया था। हलाकशुदा मिलिटेंटों के कब्जे से 2 AK-47 राइफलें और 1 पिस्तौल बरामद हुए हैं। उधर श्रीनगर के मजाफात रावलपुरा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ जब सड़क पर मुश्तबा शय पाई गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। इस दौरान रंगरेट संत नगर रोड पर काफी वक्त तक ट्रैफिक की नक्ल हमल बंद रही। वांबल रावलपुरा के करीब रेलवे के पुल के नीचे से सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तबा शय को हटाकर नजदीकी एक खाली जगह में धमाके से उड़ाया, जिसके बाद ट्रैफिक को बहाल किया गया। मुतनाज़ा सोशल मीडिया पोस्ट से हुई कशीदगी के बाद भदरवा में कर्फ्यू जारी है। जराये का कहना है कि जिला इंतजामिया दोनों तबकों के मजहबी रहनुमाओं और सरकर्दा शहरियों के साथ मीटिंग करके कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रही है। हुक्काम ने भदरवा शहर की फजाई निगरानी करने का भी फैसला किया, जिसके लिए भदरवा में कायम फौज की 4 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ड्रोन का इस्तेमाल किया ताकि अंदरूनी इलाकों में सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। इस दौरान कस्बे में फिरकावाराना कशीदगी को हवा देने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि डोडा और किश्तवाड़ दोनों अजला में कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाकये की खबर नहीं है। जिला डोडा में एहतियाती तौर पर लगाया गया कर्फ्यू आज चौथे दिन भी जारी रहा। वहीं फौज ड्रोन का इस्तेमाल कर भदरवा कस्बे की हालात पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है। इस बीच इंतजामिया ने हालात पूरी तरह से काबू में होने का दावा किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भदरवा से मैं साहिर हुसैन। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामले में गंदोह और ठाठरी में मुसलसल तीसरे दिन भी दफा 144 नाफिज रही। लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने और इंतजामिया के साथ ताउन करने की अपील की गई। बलीसा और ठाठरी के मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। यहाँ पे हमारा जो भाईचारा है वो कायम व दायम है।
हमारे भाईचारे की जो है वो जगह जगह मिसालें दी जाती है। मैं आपके माध्यम से यहाँ के हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो हमारा भाईचारा आज तक चला आ रहा है, इस भाईचारे को कायम व दायम रखते हुए, हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपने अपने जो है यहाँ पर जो है आज तक जो है हालात ठीक रहे और उम्मीद करता हूँ मैं कि आज के बाद भी जो है हालात अच्छे से रहेंगे। यही मैसेज है कि पुरअमन तरीके से जिसने ये भी गुस्ताखी की है वो कानून जाने और कानून का काम जाने। हमारे साथ कानून है, हम कानून के साथ हैं। इंतज़ामिया ने जब देखा कि यहाँ किसी वक्त भी हालात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, तो उन्होंने एहतियाती तदाबीर लेके, प्रिवेंटिव मेजर्स लेके पूरे इलाके में दफ़ा 144 लगाया है, पूरे सब डिवीज़न में दफ़ा 144 लगाया है और किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुंदो बलेसर। उधर डोडा में भी दफा 144 नाफिज रही। जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। इंटरनेट और ब्रॉडबैंड खिदमत भी बंद रहीं। तमाम सड़कों पर थोड़ी ट्रैफिक देखने को मिली और चंद दुकानें भी खुली थीं। लोगों से अमन और अमान बनाए रखने की अपील की गई। किश्तवाड़ में भी पाबंदियां आयद रही। एसएसपी किश्तवाड़ शफकत हुसैन ने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। जिले में इंटरनेट खिदमत मुअत्तल रही। लोगों से अमन की अपील की गई। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना का कहना है कि चंद शरपसंद अनासिर आपसी भाईचारे और समाजी ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। रविंदर रैना ने कहा कि माहौल को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रैना ने राजौरी में एक पब्लिक मीटिंग से खिताब किया। भारतीय लोग समाज में जहर घोलकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। कोई भी मजहब है वो कभी नफरत नहीं सिखाता। हर मजहब इंसानियत, प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है। इसलिए हम सबको मिलजुल कर एक होकर रहना है। ये हमारा अजीम और शान हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान है। जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की पूरी सूरत हाल पर मरकजी हुकूमत की नजर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क में हो रही डेवलपमेंट कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है और कुछ अनासिर बिना वजह ही हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। जुगल किशोर सांबा में मीडिया से बात कर रहे थे। बीजेपी ने रामगढ़ में गरीब कल्याण सम्मेलन मुनक्किद कराया। उन्होंने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो मोदी हुकूमत के कामों को आवाम तक पहुंचाएं। भाई जम्मू कश्मीर के हालात पर केंद्र तो नजर रखते ही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो वही नजर बनाए हुए हैं। अब देश भर में अमन और शांति का माहौल है और देश एक अच्छी राह पर आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ जम्मू कश्मीर भी। तो कुछ शरारती तत्वों को जो रास नहीं आ रहा, वो नहीं चाहते जहां का विकास तेज गति के साथ आगे बढ़े, जहां पर अमन और शांति हो। इसलिए वो किसी एक बात को लेकर, किसी एक चीज का बहाना बनाकर यहां पर अफरा तफरी का माहौल जो है वो बनाना चाहते हैं और कुछ घटनाएं जो है वो कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरा भरोसा है केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन पर, इस पर तुरंत जो है वो कंट्रोल किया जाएगा और जो शरारती तत्व हैं उन पर जो है कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। वीरवन कॉलोनी बारामूला में रहने वाले पीएम पैकेज मुलाजमीन ने राहुल भट्ट और वादी में अकलिती बिरादरी के दीगर लोगों की टारगेट किलिंग के बाद जम्मू मुंतकली के अपने मुतालबे को दोहराया। इन मुलाजमीन ने राहुल भट्ट की याद में आज भूख हड़ताल की। राहुल को 1 माह कबल मिलिटेंटों ने गोली मार दी थी। उनका कहना था कि हुकूमत को इनके ट्रांसफर के मुतालबे को पूरा करना चाहिए ताकि वो बगैर किसी खौफ के रह सकें। हम लोगों ने जो है एलजी साहब से क्लियरली कहा था कि हमारी डिमांड क्या है। आज हम उनको एक प्लेज कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब तक, क्योंकि आईजीपी कश्मीर ने भी बोला है कश्मीर में 3 साल तक हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे, तो आज हम एलजी साहब से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और जो हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट है उनसे अपील करते हैं कि 3 साल के लिए हमें रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में अटैच किया जाए, वहीं से हमारी तनख्वाह निकाली जाए और जब तक कश्मीर में नॉर्मलसी ना हो, जब तक कोई प्लान ना बने रिहैबिलिटेशन का, तब तक हमें यहाँ पर वापस ना बुलाया जाए।
रफियाबाद के कई इलाकों में आज दोपहर तेज हवाओं के बाद झालाबारी ने मेवा बागात को नुकसान पहुंचाया। झालाबारी से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाके पंजला, शालकोट, बलहामा, नाराबल और दीगर मुल्का इलाके हैं। लोगों का कहना है कि दोपहर 3 बजे के करीब अचानक 3 मिनट तक जारी झालाबारी से सेब बागात और दीगर सब्जियों समेत खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों के किसान नुकसानात का तखमीना लगाने और इन्हें मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर अल्ताफ मलिक ने मुतासरा किसानों को फौरी मुआवजा देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि फलों की सनत को गुज़िश्ता बरसों से भारी नुकसानात का सामना है, लेकिन हुकूमत बार बार वादों के बावजूद किसानों को मुआवजा देने में नाकाम रही। एक बार फिर मेरे इलाका रफियाबाद के बालाई इलाका में ज़बरदस्त झालाबारी ने मेवा बागात को, इसी तरह से खड़ी जो फसलें हैं उसको और सब्जियों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है। आपके ज़रिए से मेरा पुरजोर मुतालबा है सरकार से कि हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और रेवेन्यू की टीमों को रफियाबाद अपर बेल्ट की तरफ फौरी तौर रवाना करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाकर फौरी तौर लोगों को कंपनसेट किया जाए। और दूसरा जो बार बार मैं मुतालबा करता आया हूँ, एक तो जो फ्रूट ग्रोवर्स ने मुख्तलिफ बैंकों से जो कर्जे लिए हैं, KCC लोन लिए हैं, उसको मुकम्मल तौर माफ़ करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो यहाँ के किसानों की मांग है, यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स की जो मांग है, अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, वो है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को भी फौरी तौर लागू करने की ज़रूरत है। राजौरी पुंछ रेंज के BSF DG ने कहा है कि सरहद पार से मंशियात भेजकर हमारे नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी मजमूम कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि आर्मी के साथ मिलकर हमारे जवान ऐसी साजिशों को नाकाम बना रहे हैं और 24 घंटे चौकसी बरती जा रही है। DG BSF सरहदी देही इलाके के दौरे पर थे। उन्होंने कैरी सेक्टर में सरहदी गांव बसाली के नौजवानों और लोगों से मुलाकात की। आर्मी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके और पूरी मुस्तैदी से तैनात और हर संभव प्रयास हम ये करते हैं कि कोई भी जो अपने एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनके किसी भी इरादे को नाकाम किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्श अंद्राबी ने जिला गांदरबल के गांव बाबा दरियाउद्दीन का दौरा किया और मुमताज बुजुर्ग बाबा दरियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी। अंद्राबी के साथ वक्फ बोर्ड के तमाम अराकीन और साबिक रुकन असम्बली शेख अशफाक जब्बार भी मौजूद थे। उन्होंने मज़ार की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया और देखभाल करने वालों और मकामी आबादी से बातचीत की। लोगों ने अंद्राबी को दरगाह के तज़यीन और इसके इर्द गिर्द ज़रूरी तामीर और मरम्मत करने की अपील की। दरख्श अंद्राबी ने लोगों को सब्र से सुना और इन्हें यकीन दिलाया कि उनकी तरफ से पेश किए गए तमाम मुतालबात तयशुदा वक्त के अंदर पूरे किए जाएंगे। अंद्राबी ने कहा कि वक्फ बोर्ड इन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए पाबंद अहद है जिनका बोर्ड के साबिक सरबराहान ने इस्तेहसाल किया था और इसके बाद इन्हें इनके गलत कामों के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा। वक्त भी बदला है, हवा भी बदली है। हमारे बुजुर्गाने दीन ने फिर से पुकारा है कि यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद गूंज उठेगी और वही नूर बरसेगा, वही अमन आएगा, वही तरक्की होगी और हम उसी के लिए कोशा हैं। और वक्फ बोर्ड अब कोई कमी नहीं रखेगा, जहाँ भी जाएंगे बोर्ड पूरे तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ पे जाएगा। जो भी हमें डिसीजंस लेंगे ऑन स्पॉट लेंगे। हाँ, चेयरपर्सन हमेशा CM रहा है, उन्होंने सिर्फ सेक्रेटेरिएट देखा है, वक्फ के लिए कोई ऑफिस नहीं बनाया है। जो लोग हमसे मीडिया, हमारे लोग हमसे सवाल करते रहते हैं कि वक्फ के पास बहुत असासा है, असासा जरूर है, उसका खुर्द बुर्द कैसे हुआ है वो जाने और उनके मुशीर जाने। हम ये जानते हैं जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। गड्ढे मुर्दे उखाड़ने में हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। हम अपने जो हमें काम करना है उसके हम झंडे गाड़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान। जो फिर उन्होंने गलत किया है उनसे भी हिसाब लिया जाएगा। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. महाराजा हरि सिंह अवार्ड फाउंडेशन के इश्तराक से नेल्सन मंडेला नोबेल पीस एकेडमी ने यहां जम्मू में पहली बार अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया। हरी पैलेस जम्मू में मुनक्किदा अवार्ड तकरीब में मुल्क भर से सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस तकरीब में आजाद शत्रु सिंह, युवा हुक्मरान खानदान के रुकन शेख माजिद राशिद, मरकजी वज़ीर डॉक्टर रामदास अठावले और फिल्म अदाकार आदित्य पंचोली ने शिरकत की। अवार्ड इन कारकुनों को दिए गए जिन्होंने समाजी खिदमात के मुख्तलिफ शोबों में अपना किरदार अदा किया है। तकरीब में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 150 से अवार्ड याफ्ता अफराद ने शिरकत की। सेंट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी की डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री कई ऐसे कारकुनों को दी गई जिन्होंने कई शोबों में इंसानियत की बेलौस खिदमत की है। क्वारी रितु सिंह जम्मू कश्मीर के SSP मोहनलाल को भी डॉक्टरेट से नवाजा गया। साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा अवार्ड है नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड, जो बाहर कंट्रीज़ में होता है, पर फर्स्ट टाइम मेरी रिक्वेस्ट पे ये अवार्ड जम्मू में होने जा रहा है। और पिछले महीने 28 तारीख को, मेरा नाम संध्या गुप्ता है और मैं महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान अवार्ड की फाउंडर हूँ और मुझे पूरे जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख से सिर्फ मुझे चुना गया। और बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे ये जो अवार्ड है वो महाराजा हरि सिंह जी का जो अवार्ड है वो नेल्सन मंडेला अवार्ड के साथ कोलैबोरेट हो चुका है। जब भी नेल्सन मंडेला अवार्ड जिधर भी आउट ऑफ इंडिया होगा या हिंदुस्तान में होगा तो महाराजा हरि सिंह जी का ये अवार्ड ज़रूर दिया जाएगा। तो पूरे डुग्गर समाज के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। कोरोना काल में सरकारी संसाधन चूँकि कम थे तो सरकारी हॉस्पिटलों में जो भी मरीज रहे उनके लिए जो सहायता उपलब्ध कराना हो, जैसे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, फेबिफ्लू दवाइयाँ, सैनिटाइज़र, जो भी संसाधन मरीज स्वयं नहीं उपलब्ध कर पा रहे थे उनको हमारे द्वारा उपलब्ध कराया गया। उसके बाद नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा विकलांगों के लिए निरंतर आर्टिफिशियल हाथ पैर लगवाने का कार्य किया गया। बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ नेल्सन मंडेला नोबेल पीस एकेडमी को, जिन्होंने मुझे ये डॉक्टरेट अवार्ड आज दिया है, क्योंकि मैंने कुछ इस तरीके से प्रभु कृष्ण की बात को फॉलो किया कि कहते हैं ना, कर्म करते जाइए, फल की मत सोचे, तो फल मुझे आज मिल गया है। मैंने इनकम टैक्स की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को दी है जो CA के एस्पिरेंट्स हैं, जिनका बजट नहीं है वो CA कर सके। मैंने उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाई, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे सिंपल लैंग्वेजेस में, हिंदी में, इंग्लिश में। जैसा कि मेरा वर्किंग है कंपनी सेक्रेटरी का, तो हम कॉरपोरेट को हेल्प कर रहे हैं। वी आर सर्विंग द ग्लोबल कॉरपोरेट्स। हमारे यूरोपियन क्लाइंट्स भी हैं, अमेरिकन्स भी हैं और बहुत सारे देशी घराने भी हैं जिनको हम लोग सर्विस दे रहे हैं। और हमारा जो काम है उसमें हम लोगों ने बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए हैं। इवन कोविड के टाइम में भी हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया था। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस पुरस्कार मुझे मिला है और डॉक्टरेट की भी उपाधि मिली है। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है। जम्मू में स्कूल्स के प्रिंसिपल्स की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इस दौरान एक MOU पर दस्तखत किए गए। कमेटी बराए करियर काउंसलिंग के चेयरमैन हंसराज चुग ने कहा कि इस मुफाहमतनामे का बुनियादी मकसद जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की हकीकी सलाहियतों को सामने लाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कॉमर्स की तालीम सनत और पूरी मईशत की जामे तरक्की में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। जम्मू में टैलेंट का भरपूर ज़ख़ीरा है। तलबा की मुनासिब रहनुमाई की ज़रूरत है ताकि वो अपने इल्म और हुनर के ज़रिए मुल्क और माशरे में अपना किरदार अदा कर सकें। आज जैसे हमने ये इंस्टीट्यूट के साथ जो MOU किया है, इसमें हमारे जो बच्चे हैं 12वीं से निकलते हैं तो उनके लिए करियर का ऑप्शन और खुल जाता है।
ये पता लग जाए, उनको ये पता लगेगा कि कैसे इसमें एडमिशन लेनी है, कहाँ पे करना है। और इसमें हमारे जो स्टाफ है, जैसे हमारा एक करियर काउंसलिंग सेल है, वो भी इसमें पूरी मदद करेगा। और ये दूर दराज के गांव तक भी और जो हमारे दूर दराज के स्कूल हैं वहाँ के बच्चों को भी इसके बारे में पूरी जानकारी देगा। हम एक कोलैबोरेटिव अप्रोच लोगों के साथ, एक इंस्टीट्यूशन दूसरे स्टेट के साथ मिलके जो है काम करने की जो ताकत है कि इस एजुकेशन को, कॉमर्स एजुकेशन को हम आगे ले जाने के लिए जो है एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हुए एक अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, एक ऑब्जेक्टिव और पर्पज़ के द्वारा हम इसको महत्वपूर्ण स्थान दे पाएँ, जिससे हमारा बच्चा जो है जब वो कैरियर के प्रति, कैरियर के उस पड़ाव पर है जब उसने अपना डिसीजन लेना होता है, या उनके पेरेंट्स या स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं जो उसको गाइड करते हैं, तो उस समय पे जो है वो अच्छा डिसीजन ले पाए। चाइल्ड लाइन श्रीनगर ने एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वीक के सिलसिले में कानूनी आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। बच्चा मजदूरी के खात्मे का हफ्ता मनाया जा रहा है। मुकर्रिर ने बच्चा मजदूरी के रोकथाम के लिए मौजूदा कानूनी दफात पर बात की और ज़रूरतमंद बच्चों की बहबूद के प्रोग्राम मुनक्किद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। लीगल सर्विस अथॉरिटी और हेल्प फाउंडेशन के इश्तराक से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हर साल इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है, लेकिन आज इसका सब्जेक्ट कुछ चेंज किया, वो है एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर डे। और हम चाहते हैं, ये मैं ही नहीं बल्कि हम सब लोग और हम सब लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ये दिन मनाए ही ना, क्योंकि अगर हम मनाते हैं चाइल्ड लेबर डे मतलब कि हमें भी पढ़ने दे दीजिए और हमें भी अपने हकूक़ जो हमें हकूक़ चाहिए, जो हमें हकूक़ हुकूमत ने दिए हैं, गवर्नमेंट ने दिए, वो हमें दे दिए जाए। चाइल्ड लेबर डे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो गरीब पेरेंट्स होते हैं जिनसे गुजारा नहीं हुआ जाता है, वो अपने बच्चों को काम करवाते ना कि स्कूल भेजते। तो मुझे उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उनको स्कूल भेजे ना कि काम करवाए, ताकि वो बड़े होकर कुछ कर सके। जम्मू कश्मीर के ट्राइबल अफेयर सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी कहते हैं कि कबायली तबकात के बच्चों की तालीम को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें चलाई जा रही हैं। उनके मजमूई तौर से फलाह का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। एक प्राइवेट कॉलेज की तरफ से मुनक्किदा तकरीब में शिरकत के दौरान उन्होंने बातें कहीं। उन्होंने बताया कि अब निजी तालीमी इदारे कबायली तलबा और तालिबात की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। चौधरी ने कबायली तलबा के लिए हॉस्टल की सहूलियात के बारे में बात की। डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी लिए गए हैं। एजुकेशन को लेके मेजर फोकस हमारा है, जिसमें नए हॉस्टल्स हम 25 से ज़्यादा अभी ला रहे हैं। मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, स्कॉलरशिप को बढ़ाया जा रहा है, स्मार्ट स्कूल्स लाए जा रहे हैं। तो फोकस एजुकेशन सेक्टर पे है कि जब एजुकेशन आप एक इंक्लूसिव माहौल आप प्रोवाइड करते हैं रिमोट एरियाज़ में, तो वही इकोनॉमिक एम्पावरमेंट डेवलपमेंट के लिए एक एज ट्रिगर एक्ट करता है। आज भी यहाँ पे जो हमारी इंटरेक्शन रही, यहाँ पे जो कश्मीर के स्टार परफॉर्मर्स हैं यूथ, उनके साथ इंटरेक्शन थी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के एफर्ट्स को ऑगमेंट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स से भी बहुत सारी पहल हमारे पास आ रही हैं। आर्यन कॉलेजेस की तरफ से 50 अच्छे जो परफॉर्मर हैं ट्राइबल स्टूडेंट्स, उनको लिया गया है सुपर 50 के नाम से। तो बहुत सारी चीज़ें इस किस्म की जो गवर्नमेंट की तरफ से हो रही हैं, प्राइवेट के सेक्टर की तरफ से। उधर पुंछ में एनजीओ ने एंटी चाइल्ड लेबर डे की मुनासिबत से एक प्रोग्राम मुनक्किद कराया। बच्चों के हक के लिए काम करने वाली फलाही तंजीम चाइल्ड लाइन ने यह नज्म कराया। बच्चे, नौजवान और मोअज़्ज़ज़ शहरी शरीक रहे। बच्चों के लिए ड्राइंग मुकाबले का एहतमाम कराया गया। मुकर्रिर ने कहा कि बच्चा मजदूरी समाज के लिए बदनुमा दाग है। महरूम बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलवाने पर जोर दिया गया। चाइल्ड लाइन के एमडी सब्जार अहमद ने इसकी सदारत की। हम ये सबको संदेश देना चाहते हैं कि कैसे हमें बाल मजदूरी रोकनी चाहिए और हमें सरकार के बहुत शुक्रियामंद हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतनी सारी स्कीमें बनाई। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्री तालीम दी जाती है, लेकिन लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। वो उनको बजाय तालीम देने के वो किसी के हाथ में घास काटने के लिए औजार होते हैं, कोई होटलों में होता है बर्तन धोने के लिए, कोई मैकेनिकल शॉप में, सर्विस स्टेशन में गाड़ी धोने के लिए। अगर उनको उसके बजाय हम तालीमी इदारों में या आप बात कर लें स्कूल्स में या मदरसाज में हम उनकी एडमिशन करवाएंगे, पढ़ाएंगे, कल वो अपने हक के लिए तो लड़ सकेंगे ना। नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की तश्कील और इस पर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। ये बात आज श्रीनगर में मुनक्किदा एम्प्लॉयमेंट पार्लियामेंट में मुकर्रिर ने रखी। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने आज एसपी कॉलेज श्रीनगर में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया।
संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति है जिसके अंदर लगभग देश भर से 1000 के लगभग ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली काम कर रहे हैं रोजगार के मुद्दे को लेकर, और एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ड्राफ्ट की गई है और उस पर हम लोग एक कानून की मांग कर रहे हैं ताकि देश के अंदर सभी लोगों को रोजगार मिल सके। इसी को लेकर देश भर की जितने भी स्टेट्स हैं उनकी जो कैपिटल्स हैं उसके अंदर रोजगार संसद किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पार्लियामेंट किया जा रहा है, और आज श्रीनगर के अंदर ये एम्प्लॉयमेंट पार्लियामेंट है। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान हुज्जतुल इस्लाम और मुस्लिमीन आगा सैयद हसन अल मौसूई अल सुफ़ी की ज़ेर निगरानी ज़िला गांदरबल के इलाके डब में एक कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। शहीद मीर सैयद मोहम्मद दानियाल के मज़ार पर 9 साल के बाद सालाना मंदूबीन कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस कन्वेंशन में वादी के मुख्तलिफ अजला से आए तंजीमी अराकीन और बहुत से मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर्स ने शिरकत की। तंजीमी अराकीन और उलमाए कराम ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए तंजीम की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सैयद हसन अल मौसूई असफ़वी ने गुस्ताखाना कलमात की शदीद मजम्मत की। दुनिया भर के मुसलमानों में बेचैनी फैली हुई है। बानी अंजुमन शरई सरकार आग से यूसुफ अल्लाह मकाम का 41वां यौम विसाल है। पूरे डेलीगेशन और जो मुक़्तदर उलमा शरीक हैं उन्होंने उनकी ज़िंदगी पर मुकम्मल रोशनी डाली। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. जनूबी कश्मीर का पहाड़ी जिला शोपियां कुदरती खूबसूरती से मालामाल है, ताहम इस जिले को नजरअंदाज करने की शिकायत है। लोगों के मुताबिक इंतजामिया शोपियां में सयाहत को फरोग देने में गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। देखिए इरशाद मलिक की यह खास रिपोर्ट। जिला हेडक्वार्टर शोपियां से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर वादी कश्मीर को सूबा जम्मू से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर सयाहती मुकाम पीर की गली वाक़ है। इस सड़क पर सफर करने वाले जहां मुगलों के तामीरी कारनामों को देख सकते हैं, वहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़, जंगल, बर्फपोश बुलंद चोटियां, साफ शफाफ चश्मे और दीगर मकामात सयाहों का इस्तकबाल करते हैं। लेकिन ये खूबसूरत मकामात हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार है। पीर की गली में सयाहों के लिए रहने का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है, दीगर बुनियादी सहूलतें भी दस्तयाब नहीं है। मेरा ये पहला विजिट है इस इलाके के अंदर, और इससे खूबसूरत इलाका, यहाँ से खूबसूरत लोग मैंने आज तक नहीं देखे। पर बेहतर होगा अगर हमें यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ मिल सकें, स्पेशली जैसे एज अ फीमेल ट्रैवलर मुझे लगता है थोड़े बाथरूम्स हो जाएं, थोड़े शेल्टर्स हो जाएं, थोड़ी बेटर फैसिलिटीज़ अगर ट्रैवलर्स को और टूरिस्ट को मिल सकें। ऐसी जगह है जहाँ पे टूरिज़्म और आना चाहिए। गवर्नमेंट जो हमारी जेएंड के यूटी सरकार है उनकी हम तवज्जो चाहते हैं इस पीर की गली में। यहाँ कुछ टॉयलेट होने चाहिए, शेल्टर होने चाहिए। हमें इसके सामने आर पार में कहीं नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ एक टावर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ, क्योंकि लोग जो है वो राब्ता से डुगरा से ऊपर और हीरपुरा तक जो है राब्ता यहाँ से नेटवर्क का कट जाता है। जिला इंतजामिया को इस इलाके की तरफ तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। यहाँ सयाहत के फरोग के साथ साथ
हजारों लोगों को रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। हमें ये मलाल है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म है यहाँ पे वो कभी मतलब शुपियां की तरफ जो यहाँ पे सियाती मकामात है अटेंशन जो है उनकी तरफ नहीं गया है। ज़िला शुपियां कुदरती वसाइलों से माला माल है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ कमी है तो वो है सरकार की अदम तवज्जो। सरकार को चाहिए कि मुगल रोड को तवज्जो दे ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आए। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, शुपियां। जिला पुलवामा में रवां साल बादाम की फसल काफ़ी बेहतर हुई है। ताहम जिला पुलवामा के नेवाह इलाके में बादाम के कुछ बागात में अल्टरनेरिया बीमारी नमूदार हुई है। अल्टरनेरिया बीमारी बादाम की फसल के साथ साथ पत्तों पर नमूदार हो रही है। इससे काश्तकारों में तशवीश पैदा हो गई है। काश्तकारों का कहना है कि नेवा और बुल्हिका इलाकों में बादाम के बागात में ईंट के भट्ठों की तादाद से बागबानी शुबा मुतासिर हो रहा है। असल ठीक मौसमन को रस खंड थोड़ा मौसम मज चेंज ये सुबह मौसम शामन ब्या मौसम तो तव किन क्या गो पानस थोड़ा खराबी हिश बेहद वनान गुडराज निवा तो क्या मेनस यह मिलकियत योर यह जमीन ये बट वट पेवान योर ये वनान आफई क्रेशर वेशर पेयत वनान यह गोस पेन योर क्या तो जमींदार ये पे सोरे फसल असल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तो बिशत बट जो मान बट क्या त्रावन कि नई क्या तो सह गई प्रॉब्लम। हुकूमत की जानिब से लगभग 40 साल कबल आपाशी डैम को नामालूम वजूहात की बिना पर अधूरा छोड़ दिया गया। पुलवामा के रोहमो किरेवा पर कारपुरा डैम के नाम से मशहूर इस डैम से पुलवामा और बडगाम के कई देहात को आपाशी सहूलियात फराहम होती हैं। इस पर 40 साल कबल तामीराती काम शुरू तो किया गया, लेकिन कुछ तामीराती काम होने के बाद काम अधूरा छोड़ दिया गया। काफी अरसे से डैम का काम बंद है। लोगों का कहना है कि डैम के वजूद में आने से पुलवामा और बडगाम के कई देहात में आपाशी सहूलियात मैसर होंगी। जितने भी पानी के जो नाले हैं, जितना भी पानी है, अगर उसे समेट कर एक डैम की सूरत में बिल्कुल यहाँ इस पूरे इलाके में लाया जाए, एक तो यहाँ बराबर वही ग्रेनरी का इनकलाब आ जाएगा, अनाज का इनकलाब आ जाएगा और लोगों के पास अनाज होगी, और अगर फिर बागात भी होंगे उनको भी पानी की ज़रूरत है। तो इस चीज़ के करने से इक्तिसादी तौर पे बडगाम का एक बहुत बड़ा इलाका और पुलवामा का एक बहुत बड़ा इलाका आबाद हो जाएगा। छत्ताबल श्रीनगर में आज मरहूम उस्ताद मोहम्मद सुल्तान बट की बरसी के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मौसीकी की महफिल भी सजाई गई। इसके बाद रशीद हाफिज समेत कई मारूफ गुलकारों को एजाज से नवाजा गया। एक फनकार भी थे और फनकार के साथ साथ एक शायर भी। हम हर साल जब से उन्होंने रहलत की इस दुनिया से, उसके बाद हमने हर साल इनका दिन जैसे कि हमारा परंपरा है, जैसे हम मनाते हैं, जैसे शम्स फ़कीर का, बाकी जितने भी लेजेंड हमारे हैं उनका दिन मनाते हैं। आज हर साल ये इसका दिन हम मनाते हैं, उन्हीं का कलाम हम गाते हैं। ये तो हमारा फ़र्ज़ भी है और अल्लाह ताला का करम है। और नया पौध जो है, नई जनरेशन जिसको हम कहते हैं, कि उनको हम दिखाते हैं कि हमारा कल्चर क्या है। जम्मू में बीजेपी की कश्मीरी डिस्प्लेज यूनिट ने एक अवामी जलसा मुनक्किद कराया। मोदी हुकूमत के 8 साल की तकमील पर अवामी राब्ते की मुहिम के तहत यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। बीजेपी के सीनियर लीडरों ने इस दौरान इजहार ख्याल करते हुए मरकज की मोदी हुकूमत की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली। शुरका को कई उमूर के हवाले से वजाहत दी गई। जम्मू कश्मीर बीजेपी के कई लीडरान शरीक थे। उन्होंने मुल्क और कौम के तामीर को तरक्की के लिए पार्टी को मजबूत बनाने का अहद किया। साबिक MLC अजय भारती भी शरीक थे। जैसे विस्थापित समाज सारा आज यहाँ उमड़ पड़ा है, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसमें 8 साल में मोदी सरकार ने खासकर विस्थापित समाज के लिए क्या क्या कार्य किए हैं उनका भी
एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जाएगा और आगे क्या क्या होने वाला है विस्थापित समाज के लिए उसके बारे में भी बात की जाएगी। तराल की एक दूर उफ्तादा गुज्जर बस्ती इलाके वजल कलनारपल आखिरकार राब्ता सड़क से जोड़ दी गई है। इलाके तक 4 किलोमीटर राब्ता सड़क पर महकमे PMGSY ने मैकडम बिछाने का काम मुकम्मल किया, जिस पर मकामी आबादी में खुशी की लहर दौड़ गई। मकामी लोगों ने बताया कि पहले इन्हें 4 किलोमीटर पैदल सफर तय करके गाड़ी हासिल करनी पड़ती थी, लेकिन अब सड़क तामीर होने से इनकी मुश्किलात दूर हो गई हैं। उन्होंने महकमे PMGSY और ADC तराल का शुक्रिया अदा किया। हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहा। हमें यहाँ से कहलील तक पैदल जाना पड़ता था और वापस भी कहलील से आना पड़ता था, जो कि आने जाने के 8 किलोमीटर हो जाता था। और बीमारों को ज़्यादा मुश्किलात होती थी, बच्चों को ज़्यादा मुश्किलात होती थी जो स्कूल जाते हैं, उनको आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना रहता था। न्यूज़ 18 उर्दू का भी बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने पैदल सफ़र तय करके यहाँ तक इस गाँव को कवरेज देते रहे वक्तन फ़वक्त। उधर टनमर्ग के मिर्चीपुरा से बादीपुरा और मिर्चीपुरा से कलूरा तक सड़क राब्ता इंतहाई खस्ता है। मिर्चीपुरा के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि तमाम इलाकों में सड़कों पर मैकडम बिछाया गया, ताहम मिर्चीपुरा से बादीपुरा और कलूरा तक सड़क को नज़रअंदाज किया गया। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। लोगों ने कहा कि दोनों मकामात पर सड़कों पर मैकडम बिछाया जाए। बस गोस मे नश लुक बस नुमाइंद लुकन हूँ डिप्टी सरपंच मिर्चीपुरा हल्का पंडिसपुर बह गोस इन नश 2-4 लट, मगर यम सैनिस वनस तवज्जो दिवान कहें। रूद पे पेवान मतलब यजार वटन पे तम रोड किन पकन, तीजा शराब तथ रोडस। कलवारा टू मिर्चीपुरा रोड आप देखिए सर, कितना बारिश हो रही है, फिर हम चल नहीं पाते, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल भी जाना पड़ता है, और इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इस रोड पे तवज्जो दी जाए। ये पूरा खस्ता हुआ रोड यहाँ पे सर, आप देख सकते हैं इसकी हालत, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, इस रोड को मैकडम डालिए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया देही इलाकों में खेलकूद को फरोग देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहा है। ताहम मंजगाम कुलगाम में कायम स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालत नागुफ्तबे है। स्टेडियम की दीवार बंदी गैरकानूनी तरीके से की गई। सरकारी अराजी पर कब्जा जमाने की वजह से यहाँ के नौजवान खिलाड़ियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। महकमे माल और देही तरक्की ने स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालत बेहतर बनाने और इसे जाज़िबे नज़र बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा खेलकूद के लिए स्टेडियम को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इक़दामात उठाए गए हैं। ताहम बाज़ वजूहात की बिना पर मामला जूं का तू है। नौजवानों ने इंतजामिया की सताइश करते हुए इस मामले पर फिर ध्यान देने का मुतालबा किया है। महकमे माल ने नाजायज कब्जा हटाने और स्टेडियम पर काम शुरू करने की यकीन दहानी कराई। यहाँ पे गेस्ट्स आए थे, उन्होंने हमें ये आज हमसे ये वादा किया कि कल परसों हम यहाँ पे काम स्टार्ट करेंगे। पहले दीवार बंदी का हम आज खुश हुए। हमारी ये गवर्नर इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अब इल्तिजा है कि इस ग्राउंड की तरफ देखे। ये मान लो कि यहाँ पे कुछ बैक टू विलेज थर्ड में हमें 9.80 लाख रुपीस आए थे, और नरेगा में हमें AC साहब इमरान साहब ने 6 लाख समथिंग दिए थे। वो यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हुए, ग्राउंड पे वो यूटिलाइज नहीं हुए। वो इसी अब मान लो हम हर टाइम इसका फॉलो अप करते थे DC ऑफिस में, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं हो रहा था। अब क्या मैसेज, इंशाल्लाह और बेटर फैसिलिटीज़, मॉडर्न फैसिलिटीज़ पे इस ग्राउंड को डेवलप करेंगे। और जहां तक ताल्लुक है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, हमारे दरवाजे खुले, हमारे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं हर एक बंदे के लिए, हर पर्टिकुलरली यूथ के लिए। जहाँ पर भी यूथ को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, हम यूथ हमारे पास आ जाए, हम उनके लिए 24/7 अवेलेबल है, चाहे फ़ोन कॉल पे या वो इन पर्सन हमारे ऑफिस आए। नौजवानों को तामीराती सरगर्मियों में जोड़कर वादी में मामूलात बहाल करने के मंसूबों पर काम जारी है। रफियाबाद के यूथ क्लब मेराजी गुंड के ताउन से आर्मी ने T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया है। सोपुर, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और बारामूला की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही मैच में बहुत बड़ा हुजूम देखा गया। कई लोग इस टूर्नामेंट के आगाज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यूथ क्लब्स और खेल क्लबों ने अब ऐसी तकरीबात के इनेकाद की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दी है। कश्मीर में हालात को सुधारने का अज़्म किया है। 7 सेक्टर RR के कमांडर मेहमान खुसूसी थे। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस लीडर तस्लीमा अख्तर भी मौजूद थी। अच्छा ही मैसेज है हमारी यूथ के लिए, ताकि वो ड्रग्स से दूर रहे, बाकी चीज़ों से दूर रहे
जो इनको नुकसान पहुंचाती है। ये अच्छी बात है अगर खेलकूद की यहाँ पर टीमों में वो हिस्सा ले, ये बहुत ही बढ़िया है इनके लिए भी और यूथ के लिए भी। ये बहुत ही खासकर हमारे रफ़ीआबाद के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा यूथ भी आगे जाएगा नेशनल लेवल तक। करगिल विजय दिवस की याद में फौज की 2RR आरिपाथन कैंप की जानिब से करगिल फिटनेस रन का एहतमाम किया गया। काफ़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। एक हिस्से के तहत करगिल जंग की मशक भी इन नौजवानों ने की। फौज में भर्ती होने के लिए नौजवानों को भर्ती से पहले की तरबियत भी दी गई। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और फौज में इनको मुलाजमत देने की गर्ज से इन्हें तरबियत दी जा रही है। इन नौजवानों की दस्तावेजात, तिब्बी पहलुओं, जिस्मानी टेस्ट और तहरीरी इम्तिहान के हवाले से भी रहनुमाई की जा रही है। कंपनी कमांडर मेजर महवाल ने नौजवानों को एजाजात से नवाजा। नौजवानों ने 2RR का शुक्रिया अदा किया। बहुत मज़ा आया यहाँ पर, इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। हमने भी रेस में हिस्सा लिया है और मैं यही बात कहना चाहूँगा अपने नौजवानों से कि वो इस रेस में हिस्सा ले ताकि वो ड्रग्स की तरफ देखे भी नहीं। और ये आरिपाथन कैंप जो है ये हमेशा इन खेलों में हमें मदद देता है आगे बढ़ाने के लिए। क्या करना चाहते हैं आरिपाथन कैंप वालों को जिन्होंने ये इवेंट यहाँ पे करवाया करगिल दिवस, हम इनका बहुत शुक्रगुजार है और ये हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल चंदहारा पामपुर में जोन नामी रजाकार तंजीम की जानिब से मेंटल हेल्थ पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तलबा की खासी तादाद ने शिरकत की। तहसीलदार पामपुर जुबैर अहमद मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम में मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर महर ने जहनी नशोनुमा पर जानकारी फराहम की। इस प्रोग्राम का मकसद लड़कियों को जहनी तनाव से निकालकर इनका हौसला बढ़ाना था। लड़कियों को स्पेस देने की जरूरत है और लड़कियों को खुद ये चाहिए कि अपने अंदर जो है करेज डेवलप करे। काफी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट सीखा लेकिन जब उनके ऊपर डोमेस्टिक अब्यूज होता है वो वापस हाथ नहीं फेर सकती या कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये सोसाइटी की कंडीशनिंग इस तरह से है कि वो कुछ भी करेगी लेकिन उसमें करेज नहीं होगा। सो वी हैव टू डेवलप करेज इन देम एंड दे हैव टू बी करेजियस इनफ। जितना छुपाएंगी उतना मरेंगी, जितना बोलना शुरू करेंगी उतना लोग सुनेंगे, हम आगे आएंगे और लोग आगे आएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. मागाम मेन मार्केट में लगातार ट्रैफिक जैम से गुलमर्ग जाने वाले सयाहों और दीगर राहगीरों को मुश्किलात हो रही थी। अब सबको परेशानियों से बचाने के लिए इंतजामिया ने इक़दाम किए हैं। मागाम में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से मुत्तसिल कदम अड्डे को फिर से शुरू किया गया है। मुसाफिरों के लिए गाड़ियां दस्तयाब रहेंगी। मागाम में ट्रैफिक जैम के मसले को कम करने के लिए इंतजामिया ने यह कदम उठाया है। शालीमार सोमो स्टैंड ने लोगों से अपील की है कि वो मागाम बाजार में गाड़ियां पार्क करने से गुरेज करें। उन्होंने बताया कि लालपुरा, कुंजर, अहमदपुरा,
गोईगाम, पंजोरा और टनमर्ग जाने वाले मुसाफिर इस अड्डे से अपनी अपनी मंजिल पर जा सकते हैं। मकामी लोग इस सहूलत की सताइश कर रहे हैं। एसएसपी बडगाम और इंतजामिया मागाम के साथ हमने ये फैसला लिया है कि जो भी गाड़ियां यहाँ सड़क पर रहती थी, जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम हुआ करता था, वो अब शालीमार सोमो स्टैंड के दूसरे ब्रांच जो कि गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम के मुतसिल में वाक़ा है, तो वो वहाँ से निकलेंगे, जिनमें रूट्स है ये लोलपुरा, पिंजर, गोईगाम, गोम, अहमदपुरा, कुंजर और टंगमरग। दोयूर आवाम से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो रोड साइड पार्किंग से गुरेज करें। मागाम में 3 पार्किंग इस टाइम फंक्शनल है, वो अपनी गाड़ी सेफ पार्किंग में रखें। बटनूर बालातराल की आबादी कई बरसों से राब्ता सड़क पर मैकडम बिछाने की मांग कर रही। लोगों ने बताया कि महकमे R&B ने इस इलाके को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि हर साल इन्हें यकीन दिलाया जाता है कि इस साल बटनूर से बाला तक की इस राब्ता सड़क पर मैकडम बिछाया जाएगा, ताहम अभी तक महकमे ने इस सड़क पर मैकडम नहीं बिछाया। उन्होंने सड़क की जल्द मरम्मत की मांग की। हमेशा वन मैगडम तैयारी मुश्किलात मज जबरदस्त गुजारिश गवर्नमेंटस, अगर सी बस्ती चूल 2-2.5 न सर्वे न अगर बेमार क्या गाड़ी पेवान खाड़ी तम सात 400 बजाय 500 पेवान दिन तो गाड़ी आनी अद बेमार बचान। स्कूल बचन तक प्रॉब्लम, बेमार प्रॉब्लम, टाइमस पे स्कूल वातान कहीं, इसलिए गवर्नमेंटस कर अपील कि मेहरबानी कर दिवस रोड या मैगडम जिला पुंछ में पीर मकबूल शाह बुखारी का 20वां सालाना उर्स मनाया गया। वो पीर मत्तू साहब जी के नाम से मशहूर है। सुरनकोट तहसील के गांव पमरूट में हजारों अकीदतमंद उनके आस्थानी की ज़ियारत के लिए पहुंचे। हजारों की तादाद में आने वाले ज़ायरीन दुरूद व सलाम के लिए मज़ार पर हाजिरी देते हैं। 2 दिनों तक खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। उलमाए कराम और आइम्मा ने पीर मत्तू साहब की ज़िंदगी, दीनी खिदमत और तालीमात पर रोशनी डाली। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत और तबलीग के लिए वक्फ कर दी थी। ज़ियारत की इंतज़ामी कमेटी के ज़ेर एहतमाम सालाना उर्स का इख्तिताम दुआ के साथ हुआ। इनको भेज के तालीम हासिल करवाने के लिए हजरत किबला पीर मत्तू साहब का बहुत बड़ा रोल है। ये हर जिस जगह जाते थे, जिस गांव में जाते थे, मुरीदों के पास, तो वहाँ से 1-2 लड़के भेज देते थे। तरीक़त रहबरी सैयद मकबूल हुसैन शाह बुखारी के उर्स पाक में हम सब ने शमूलियत हासिल की है और यहाँ से दूर दराज से लोग, इनके मुरीदीन यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बहुत ही रौनक और दुबाला किया है और यहाँ पर लोग आए हैं अपनी अपनी मुरादें लेकर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक की दुआ को कबूल। पुंछ में 27 जून को होने वाले जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इंतखाबात को लेकर डेरा संत नानगली साहब के महंत संत भाई मंजीत सिंह के 11 उम्मीदवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जिले के सिख संगत से गुजारिश की कि वो मंजीत सिंह के उम्मीदवारों के हक में वोट देकर उनको कामयाब बनाए। गुरु रामदास सेवा सोसाइटी के सेक्रेटरी बलबीर सिंह, सोसाइटी के सदर अनमोल सिंह और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबिका सदर नरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की 11 सीट पर डेरा नानगले साहब के मंजीत सिंह के उम्मीदवारों और सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होना है। इससे पहले कमेटी पर पिछली 2 दहाइयों से महंत मंजीत सिंह के उम्मीदवारों का कब्जा है। राजौरी के नौशहरा में एक मिनी बस को हादसा पेश आया। इस हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए हैं। बस जहांगीर से नौशहरा जा रही थी। नौनियाल चौक पर बस बेकाबू होकर एक दुकान में घुस गई। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को नौशहरा अस्पताल में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। 2 जख्मियों को अस्पताल में रखा गया। भतीजा क्या था, वो झाड़ू लगा रहा था। भतीजा तो शुक्र बनाओ भगवान का, यहाँ कारीगर नहीं थे। उधर से गाड़ी आई तो सीधी अंदर गया, वो गाड़ी वाला चला गया तो बाकी का इस गाड़ी का दुकान का नुकसान हुआ है। आज पुंछ में आर्मी और महकमा सेहत की जानिब से प्रीतम पवेलियन में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें आर्मी और सिविल डॉक्टरों ने साबिक फौजियों और बेवाओं के अलावा आम लोगों का इलाज किया। यहां तिब्बी खिदमत हासिल करने वालों को मुफ्त में अद्वियात भी तकसीम कराई गई। दांतों के मरीजों ने इस कैंप से खूब फायदा उठाया।
पुंछ में एलओसी के करीबी गांव में किसान धान की फसल लगा रहे हैं। इस दौरान किसानों ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया। दरअसल एलओसी सीजफायर मुआहदे से अमल की वजह से अमन कायम है। किसानों के मुताबिक पहले वो खेती बाड़ी नहीं कर सकते थे, गोलाबारी की वजह से इन्हें हरदम जान का खतरा रहता था, लेकिन अब अमन कायम रहने से वो खुश हैं। किसानों ने देरपा अमन की उम्मीद जाहिर की। इससे पहले गोलाबारी होती थी बहुत, तो अभी नहीं हो रही है। अभी हम काम कर रहे हैं इधर, तो कोई परेशानी नहीं है। कुछ नहीं पहले होती थी, तो अभी नहीं हो रही है। अभी इसको इससे गोलाबारी अल्लाह का बंद है, बिल्कुल कम ठीक ठाक चल रहा है। सारा खेती बाड़ी ठीक ठाक चल रही है। मक्की ठीक कमा लेने, धान ठीक कमा लेने, सब कुछ सब्जी ठीक कमा लेने। ठीक ठाक खुश हाँ से इंशाल्लाह से। गोलाबारी के बाद थोड़ा आराम नाल ऐसे ना थोड़े अच्छे दिन कट रहे हैं। बोले परेशानी बन जानी थी, बाल बच्चे ने अपने जगह जगह पर गोला लगना था। ऐसे शांति चल रही है ऐसे। अखनूर के लौकीकोट में पुल के पास सड़क का एक हिस्सा टूटा हुआ है। यहां से गुजरने वालों को दुश्वारी पेश आ रही है। साथ ही सड़क की हालत मजीद खराब होने और हादसे होने का खदशा है। लोगों ने इस सड़क की मरम्मत जल्द से जल्द करने की इंतजामिया से अपील की। बहने का खतरा हो जाएगा और ये जो एरिया है ये बड़ा डिसकॉन्टेक्ट हो जाएगा। इस पुल को बनाने के लिए पहले भी लोगों ने बड़ा प्रयास किया था, बड़ी मुश्किल से बनाया और डिपार्टमेंट इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से और ग्रिप डिपार्टमेंट से, इस पुल की ओर ध्यान दिया जाए। ऐसा ना हो किसी दिन कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए और काफ़ी जानी नुकसान हो जाए, फिर उसकी जिम्मेवारी अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेवारी यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस ग्रिप डिपार्टमेंट पर होगी। क्या कोई भी गिर सकता है, जैसे ये रोड सामने से ही टूटा हुआ आप देख रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट से अपील है कि इस रोड को बनाया जाए। ये पलावाला से डायरेक्टली जम्मू हमारे लिए आता है और छोटी गाड़ी भी इधर से आती है, तो रात नाइट अगर ऐसे कोई गिर जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो गवर्नमेंट से अपील है तो इस रोड को बनाया जाए। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. शेखपुरा बडगाम में रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने एक बार फिर एहतजाज किया। एलजी इंतजामिया ने 6 जून तक मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन मुतालबात पूरे न होने पर दोबारा एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का कहना है कि सरकार ने एक मरतबा फिर से वादा खिलाफी की है। इनका कहना था कि इनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो वो अब फिर से एहतजाज करने पर मजबूर हुए। एहतजाजी कॉलोनी से बाहर कैंडल मार्च निकालना चाहते थे, मगर इन्हें गेट से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। तारीख का जो डेडलाइन दिया था कि 6 तारीख तक वो लोग कुछ सोल्यूशन लाएंगे, पूरे मीडिया में ये न्यूज थी कि 6 तारीख तक कुछ सोल्यूशन आएगा, लेकिन आज दिन बीत गए, कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं आया है। इसीलिए हमने फिर से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया है। और अब बारी है लड़ीशाह की। वादी कश्मीर में रवां बरस रिकॉर्ड तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं। मुल्क भर में शदीद गर्मी के चलते वो कश्मीर के खुशगवार मौसम से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। अमरनाथ यात्रा भी जल्द शुरू होने वाली है। उम्मीद है कि इससे भी बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार हासिल होगा। नाजरीन, आज लड़ीशाह ऐसे ही मामलात पर खास तबसरा कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ीशाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब।